सबसे ज्यादा केसेस केरला में है, सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ऐसे में आपको याद होगा कि केरल से ही कोविड की शुरुआत हुई थी और एक बार सबसे ज्यादा कोविड का दंज फिर एक बार केरल झेलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल, जहां पर कुछ समय पहले तक केसेस बेहद कम थे, अब वहां पर भी केसेस 52-54 तक पहुंच चुके हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से कोरोना अपना पैर पसा रहा है। लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार मामले केवल बढ़ ही रहे हैं, बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से, शाहिद अंसारी मुंबई से, मेहंदी गर्ग दिल्ली से, अनिल चौधरी गाजियाबाद से और रैनिक दत्ता कोलकाता से, महेंद्र माही नोएडा से जुड़ गए हैं। सभी के पास चलेंगे, सभी से जानकारी लेंगे, सभी से पूछेंगे कि फिलहाल ताजा आंकड़ा क्या है, क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। रैनिक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। लगातार आप हमें अपडेट्स दे रहे हैं आए दिन, और शुरुआत में हमने देखा था कि केसेस बेहद कम थे, जो एक्टिव केसेस थे वो कम थे, लेकिन अब तादाद आप देखिए किस तरीके से बढ़ गई है। 54 नए केसेस वहां पर सामने आ गए हैं। हाँ, एकदम। देखिए, पश्चिम बंगाल का अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में पिछले एक महीने का पहला 20 दिन सिर्फ 100 केसेस सामने आया था, मगर अभी केसेस का संख्या हो चुका है 750 के आसपास, क्योंकि 747 अभी भी एक्टिव केसेस है। पिछले 24 घंटे में 54 मरीज एक्टिव केसेस मिला है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जितना ही दिन जा रहा है उतना ही कोविड का जो केसेस वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोविड में अभी तक 2 आदमी का मौत होने का खबर मिला है। एक महिला का मौत हुआ था और पिछले हफ्ते ही एक पुरुष का भी मौत हुआ है। मगर ये जो मौत का आंकड़ा दो लोगों का जो मौत हुआ है, इसमें सेकेंड जो मरीज का मौत हुआ है, इसको लेकर डॉक्टर्स परेशान है, क्योंकि इनका जो बीमारी था, इनको जब सिम्टम लेकर ये हॉस्पिटल में आए थे, उस सिम्टम में उनका मौत होने का कारण कोविड से जो मौत हुआ है ये मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है बाबूराम सिंह, जो कि 45 इयर्स का ओल्ड है, वो कोलकाता में रहते हैं, वो डायरिया लेकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। डायरिया लेकर हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद डायरिया जब नहीं ठीक हो रहा था, उसी टाइम पर उनको थोड़ा सा जुकाम आया था, और उसी दौरान डॉक्टर्स की तरफ से उनका कोविड टेस्ट किया गया था और उनको कोविड पॉजिटिव आया। जब उनको कोविड पॉजिटिव आया, उसके ठीक 24 घंटे के अंदर ही उनका मौत हो गया। और डॉक्टर्स की तरफ से इसीलिए डॉक्टर परेशान है कि डायरिया का पेशेंट को भी जुकाम ना होने पर भी डायरिया का पेशेंट को भी कोविड इंफेक्ट हो रहा है। यानी कोविड किसी के अंदर भी रह सकता है, उसका सिम्टम बाहर नहीं भी आ सकता है, और इसी वजह से डॉक्टर्स डरे हुए हैं। और इसी वजह से बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, उनके तरफ से भी डायरिया तो इतनी सीरियस बीमारी है भी नहीं कि उससे मौत हो जाए। ये तो बेहद चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन आपने दी है। यहाँ पे सिम्टम भी बदल गया है। हाँ, एकदम। देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बाबूराम सिंह, जो कि 45 इयर्स ओल्ड है, उनका जो मौत हुआ है, उनका जो सिम्टम था वो उसका कोई कोविड का सिम्टम ही नहीं था। वो जब अस्पताल में भर्ती हुए थे, वो पहले भर्ती हुए थे मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी में। उसके बाद उनको जब कोविड पॉजिटिव वो आए, उसी के दौरान उनको ट्रांसफर किया गया था बेलेघाटा आईडी हॉस्पिटल, यानी कोलकाता में जो कोविड अस्पताल जिसको डिक्लेयर किया गया था, उस बेलेघाटा आईडी अस्पताल में उनको शिफ्ट किया गया था। उसी जगह पर उनका मौत हुआ था। मगर डॉक्टर्स का कहना है कि उनके अंदर में कोविड का जो सिम्टम, वो सिम्टम नहीं था। इसके पहले भी देखा गया था कि और एक महिला का जो मौत हुआ था, उनको दूसरा एक बीमारी था, मगर वो जब अस्पताल में भर्ती हुए थे, अस्पताल में भर्ती होने का, कोविड पॉजिटिव होने का 24 घंटे के अंदर भी उनका भी मौत हो गया था। और इसी वजह से डॉक्टर्स डरे हुए हैं कि अगर सिम्टम नहीं रहेगा तो दूसरे तो जानकारी भी कैसे मिलेगी। बिल्कुल रैनिक, बेहद अच्छा पॉइंट भी आपने रेज किया, बेहद क्रूशियल जानकारी भी यहाँ पर दी। शाहिद, मैं आपके पास आऊंगी। क्या ऐसे विचित्र केसेस वहां भी आए हैं जहां पर सिम्टम्स भी इतर हैं, मालूम भी नहीं चल पाया कि कोविड है? क्या आंकड़ा है ये भी बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो बीते 24 घंटे की जो रिकॉर्ड है कोरोना को लेकर, पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद मजीद आगे की रोशनी डालते हैं कि हालात क्या है कोरोना को लेकर। अब तक की बात करें तो 65 जो है एक्टिव केसेस हैं महाराष्ट्र में। लेकिन आपने एक जिक्र किया है कि जो रिकवरी रेट है वो काफी बेहतर रहा है। आपने बाकी जगहों का भी जो है जो हवाला दिया है, तो यहाँ पे भी जो है महाराष्ट्र में जो है रिकवरी रेट आपको मैं बता दूं कि 58.04% है। तो हम इसको बेहतर कह सकते हैं। जबकि आप एक्टिव केसेस की बात करें तो 613 केसेस है। अब मैं आपको महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ये केसेस कितने हैं उस पर जो है जानकारी दे देता हूँ।
मुंबई में जो है 22 केसेस है, नवी मुंबई में जो है एक है, कल्याण में एक है, पुणे में एक है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखिए 26 है, और बाकी जगहों पर जो है सतारा, कोल्हापुर, सांगली, ये सारी जगहों पर एक एक या दो दो, ये ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपको जो पुणे का आपको मैंने जिक्र किया है 26, और मुंबई का जो बताया मैंने 22, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि पुणे और मुंबई यानी कि पूरे महाराष्ट्र में जो है ये दो जो शहर है, इन दोनों शहरों में कोरोना के जो है केसेस में जो है ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर मुंबई में 22 है और पुणे में 26, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये भीड़ भाड़ वाली जगह है और इसलिए यहाँ पे ये तादाद ज्यादा हो रही। अब आते हैं मौत की तरफ कि जो कोरोना को लेकर जो मौतें हुई है अर्षा, उन मौतों में 18 मौतें अब तक रिकॉर्ड की गई है, और लेकिन एक मौत सिर्फ कोविड से है, बल्कि 17 मौतें जो है वो कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहे वैसी मौत है। तो बीमारी जो भी रही इन लोगों को, उनमें भी जो है किसी को हार्ट की बीमारी थी, किसी को जो है कैंसर था, और मतलब इस तरह की जो है गंभीर बीमारियां थी। तो ये भी कहा गया है कि कोरोना में अगर जो है किसी भी गंभीर बीमारी से अगर कोई गंभीर रोग से ग्रसित है और उस दौरान कोविड होता है, तो दोनों चीजें होती हैं इसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसको हम जो है दोनों तरीके से देख सकते हैं। कोविड से मौत से ज्यादा कहीं जो उस मरीज को जो बीमारी हुई थी मौत से देख सकते हैं। बिल्कुल शाहिद, कहीं ना इसके कहीं बाद जो है जिसको सरकार की एक्सटर्नल बात करें। बीमारी है उसको कोविड ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। आपके पास मैं वापस आऊंगी, मेहंदी गर्ग दिल्ली से हमारे